जय श्री श्याम। आज जो पूर्णमासी होती है कार्तिक की, उसके दिन ये कथा सुनी जाती है और कहते हैं इसको सुनने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। कथा थोड़ी बड़ी है, थोड़ी लंबी है, पर बहुत अच्छी है। कहते हैं कि सबर का फल मीठा होता है। अगर आप बहन कोई भी इस चैनल पर नए आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। एक समय की बात होती है, एक राजा होता है और उनकी 7 रानियाँ होती हैं। 7 रानियाँ होते हुए भी उन पर एक किसी का भी बच्चा नहीं होता। अब तो वो राजा बड़ा ही दुखी होता है कि देख मेरे 7 रानियाँ हैं और फिर भी मेरे कोई संतान नहीं है। तो इसी दुख में वो रात और दिन चिंतित रहता था और उसका मन में विचार आया कि मेरे 7 रानियाँ हैं, क्यों ना एक और शादी कर लूँ और क्या पता उससे संतान हो जाए। तो वो शादी का विचार बनाता है, 7 रानियों को बुलाता है कि देखो जी, अब आपके से किसी की संतान नहीं हुई, लेकिन मैं और शादी करना चाहता हूँ, उससे मेरे क्या पता कोई संतान हो जाए, तो इस वंश को, राज्य को आगे चलाने वाला भी तो कोई चाहिए। अब तो 7 रानियां मन में विचार करने लगी कि अगर राजा शादी कर लेगा तो हम तो बांदी बन जाएंगे और हमारे पास तो कुछ नहीं रहेगा। तो उन्होंने एक विचार बनाया, क्यों ना एक सलाह बनाई जाए और कुछ ऐसा यत्न किया जाए जिससे राजा शादी ना करे। तो उन्होंने एक पंडित को बुलाया और पंडित को बुला के उससे कहा कि हम आपको बहुत सारा धन देंगे और आपको हमारा एक काम करना है। वो बोला क्या है बताओ। कि ऐसा है कि आपको ये कहना है कि आपकी एक रानी गर्भवती होगी और आपके घर में खुशी आने वाली है। तो वो बोला मेरे को क्या मिलेगा, हम आपको बहुत धन देंगे, कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा को पता चले और मेरे को सूली पर लटका दे कि नहीं आप ही हमारा काम कर दो। पंडित थोड़ा लोभी था, लोभ में आ गया। आकर के क्या करता है वो पंडित, सुबह उठा, उठते ही अपने और राजा के वार्ड ने आगे चक्कर काटना शुरू कर दिया। अब चक्कर काटना उसने शुरू कर दिया तो क्या होता है कि राजा की नज़र उस पर एकदम से पड़ती है और राजा की नज़र पड़ते ही वो कहता है ओहो पंडित जी, आज तो भाग खुल गए हमारे, आप आए हो और आओ बताओ हमारे क्या हाल है। पंडित थोड़ी देर बैठता है, बैठ के कहता है ओहो पंडित राजा साहब, आपके यहाँ तो बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। बोले क्यों, क्या आपके यहाँ तो संतान होने वाली है। कि संतान के हाँ, कि कौन सी रानी का योग बन रहा है, कि क्या आपकी जो सबसे छोटी रानी है उसका योग बन रहा है, उसके यहाँ संतान, उस पर संतान होगी, पर मैं ये नहीं कह सकता वो क्या होगा। उनकी ठीक है। अब तो राजा खुशी से पागल हो गया कि कहाँ तो मैंने शादी की बात चलाई थी और इतने में ही मेरी भगवान ने सुन ली और मेरे संतान होगी। अब तो दिन व्यतीत हुए, उन्होंने कहा नगर में सारे में मिठाइयाँ बंटवाई, सब कुछ हो कराया, उसने ढोल नगाड़े बजाए। अब दिन व्यतीत होते हैं, अब दिन व्यतीत होते थे, वो सारी रानियों से वो राजा कहता है कि एक बार हमें हमारी रानी से मिलवा दो। तो वो कहते हैं कि नहीं जी, जब तक बच्चा नहीं होगा आप रानी से नहीं मिल सकते, पंडित जी ने ऐसा कहा है। उसने कहा कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर लेंगे। धीरे धीरे 1 महीना बीता, 2, 3, 4, 5, लास्ट में मंथ आ जाता है, 9वां बच्चा होने का समय। अब बच्चा होने का समय आ जाता है तो वो सारी रानियां आपस में मिलती हैं और बातें करती हैं कि अब बच्चा कहाँ से लाएं। हमने तो राजा से कह दिया, लेकिन अब बच्चा कहाँ से आएगा और राजा तो हमें कोलून पिलवा देगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्हीं के यहाँ और एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे, तो उनमें से एक बच्चा छोटा सा ले लेती हैं और कहती हैं, हल्ला मचा देती है, लड़की हुई है, लड़की हुई है, लड़की हुई है। तो राजा आता है और कहता है कि लड़की तो हो गई, लेकिन हमें उसको दिखा दो कैसी है। बोले कि नहीं जी, पंडित जी ने यह कहा है जब तक ये शादी योग्य नहीं होगी और जब तक आप इसको नहीं देख सकते, जब तक 18 साल की नहीं होगी नहीं देख सकते, जिस दिन इसकी शादी होगी तभी आपको देखेंगे। राजा बड़ा चिंतित हुआ कि इतने दिन में तो संतान हुई और संतान होते हुए भी और अब उसको देखेंगे नहीं, पर कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। कि समय व्यतीत होता चला गया कि जब शादी योग होगी तब तो देखेंगे। अब तो समय व्यतीत होता है, 1 साल की होती है, 2 साल, 3 साल, परिवर्तन होता है। तो वो जिस जैसे समय व्यतीत होता है और उन रानियों की चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर राजा को जब पता चलेगा कि ये लड़की नहीं, ये बिल्ली का बच्चा है, तो हमारा क्या होगा। तो वो क्या करती थी, बिल्ली के पैर में घुंघरू बांध देती थी और बाहर पर्दा लगा देती थी और राजा से कहती कि देखो राजा साहब, आपकी गुड़िया कैसे भाग रही है, कैसी दौड़ रही है, ऐसा करती थी। अब तो वो सारी जब ऐसा करती थी तो कुछ दिन और व्यतीत हुए, जब शादी योग्य हो गई, बोले कि अब तो दिखा दो
अब तो ये शादी योग्य हो गई है और हम जाके और किसी राज्य में इसके योग्य लड़का देख के आते हैं। वो बोला राजा साहब, रानियाँ बोली कि आप लड़का देखाओ, कोई नहीं, और आप तय कराओ शादी। अब राजा तय करने के लिए जाता है, एक राज्य में जाता है, वहाँ बड़ा सुंदर लड़का होता है और उससे अपनी गुड़िया की शादी तय कर देता है। अब तय कर देता है, बारात का दिन निश्चित हो जाता है। वो बोले कि अब तो दिखा दो, कि नहीं तभी दिखाएंगे। अब तो वो बारात आ गई, बारने आगे बारात आ गई, तो अब सारी रानियों की जान छक 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 करने लगी। वो बोली कि लड़की को बुलाओ बारोटी पे। वो बोली कि लड़की तब आएगी एक बार हम जो लड़का शादी करने के लिए आया है, लड़का लड़की आपस में बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात है, बरपक्ष के थे वो, बने कोई बात नहीं, और बात तो करनी है, कोई बात नहीं, कर लेगा। अब तो उसको बुला लिया और बीच में उसको बिठा लिया और बिठा के चारों तरफ सातों रानियां बैठ गईं और उससे बोली कि आज हमारी ज़िंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में है। बोले क्यों? कि हमारे पास कोई लड़की नहीं है, हमारे पास तो ये बिलोंकड़ी का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा है, और इसी को हमें अपनी बेटी माना है और इसको सारे काम हमने सिखाए हैं, कैसे काम करती है, झाड़ू पोंछा बर्तन सब कुछ करती है, सब कुछ सिखा दिया। लेकिन आज आप चाहो तो हम बच सकते हैं और आप चाहो तो हम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर पता चलेगा कि लड़की नहीं है, बिलोंकड़ी का बच्चा है, तो राजा हमें कोलू में पिलवा देगा और 2 राज्यों में आपस में लड़ाई हो जाएगी, तो 2 परिवार ख़त्म हो जाएंगे। तो वो लड़का था, वो थोड़ा समझदार था, वो बोला कि कोई बात नहीं, अब आप ऐसा करना, कोई ऐसा यत्न करना कि किसी को पता ना चले और फेरे आदि सारी क्रिया हो जाए, मैं इससे शादी करके चला जाऊँ। तो उन्होंने क्या किया, सातों रानियाँ ने और राजा को बुलाया कि राजा साहब, जो ये बर है, जो लड़का आया है, वो ये कह गया है कि मेरी तो इतनी सुंदर रानी है और मैं तो इसको सामने फेरे नहीं लूँगा, मैं तो इसको बक्से में करके फेरे लूँगा। उसने कहा इनकी राजी है तो कोई बात नहीं, लड़का लड़की की राजी है। तो उसमें एक बड़ा सा बक्सा मंगाते हैं, उसमें बहुत सारा धन भरते हैं, धन भर के और उस बच्चे को बिठा देते हैं, फिर ये सारी क्रियाएँ उसी में हो जाती हैं और उनको विदा कर देते हैं। विदा जब करते हैं तो जब दौरानी जेठानी आती हैं तो वो कहती हैं कि भाई उतारो, बहू को उतारें, ये बक्सा खोल। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं जी, बक्सा नहीं खुलेगा, ये तो मेरे कमरे में ही खुलेगा, किसी को नहीं बताता कुछ भी और चला जाता है। अब तो दौरानी जेठानी बोली कि ये कैसी बहू, कि मतलब ये दिखाता भी नहीं, कुछ नहीं करता, चल ठीक है, हमें क्या कोई मतलब नहीं। अब तो ऐसे ही दिन व्यतीत होते चले गए, उसको खाना मिलता था, थोड़ा उसको खिला देता था और दिन में बक्से में बंद कर देता था, रात को उसको निकाल लेता था। अब तो क्या होता है कि उसको किसी कारणवश और बाहर जाना पड़ गया। वो बोला कि मैं एक दिन के लिए जा रहा हूँ और आप अपने कैसे भी अपना ख्याल रखना। अब तो वो बाहर चला जाता है, उसको 2-3 दिन और लग जाते हैं। इधर कार्तिक का महीना चल रहा था, तो वो उसकी दौरान जेठानियाँ बोली कि देख, जब ते आई हमने तेरी शकल भी नहीं देखी, अगर हम तो कार्तिक नहाने जा रहे हैं, अगर तू किसी भले घर की बेटी होगी तो ये सारा काम झाड़ू पोंछा कर लेगी। उसने ठीक है, अब तो चुपचाप, उसने वो जवाब देने की नहीं थी, कुछ कहने की नहीं थी, वो तो चली जाती हैं, बक्से में से निकलती है, पूंछ से अपना झाड़ू वाड़ू बर्तन सब कर करा के और फिर उस बक्से में अंदर बैठ जाती है। आती हैं वहाँ से दौरान जेठानियाँ करी, काम तो अच्छा किया है, सारी सुते मने बहू तो सारा काम कर दिया। अब अगले दिन फिर जाती हैं कि हम तो कार्तिक स्नान करने के लिए जा रहे हैं, देखो खाना पीना बना लेना, अगर अच्छे घर की बहू बेटी है तो। और उसने उठी, सारा खाना पीना बना के तैयार कर दिया। उधर से महादेव पार्वती जी निकल के जा रहे हैं। पार्वती जी की नज़र उस पर पड़ती है और कहती है कि महाराज देखो कितना सुंदर बिलोंकड़ी का बच्चा है और ऐसे कार्य कर रहा है जैसे एक लड़की करती है, और प्रभु इसको लड़की बना, और नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, 2 परिवारों में आपस में, 2 देशों में लड़ाई होगी और इनकी जो माता है वो तो ख़त्म होंगी और 2 देश भी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जब किसी को पता चलेगा बिलोंकड़ी की शादी कर दी तो गुस्से में आएंगे, आपस में लड़ाई छिड़ जाएगी। तो महादेव जी कहते हैं कि मैं कैसे बना दूँ जब ये बिल्ली की है? कि नहीं महाराज, आप सब कुछ कर सकते हो, हे प्रभु मेरे कहने से इस काम को कर दो। तो महादेव पार्वती जी आते हैं, आके और उसको आशीर्वाद देते हैं और उसी एक बहुत सुंदर लड़की बना देती है। अब जब बहुत सुंदर लड़की बन गई तो उसने कहा कि महाराज आपने मेरे को लड़की तो बना दिया हे प्रभु, लेकिन मैं तो कहीं की भी नहीं रही,
माओ को पता है कि मैं बिल्ली का बच्चा हूँ, मेरे घर वाले को पता है कि मैं बिल्ली थी, अब मुझे कौन अपनाएगा, मैं तो कहीं की नहीं रही। वो बोले कि तेरा सारा शरीर तो लड़की का है, लेकिन एक उंगली है ये बिल्ली की, इससे तेरे पति तेरे को पहचान जाएगा। अब तो वो देश परदेश गया था, अब वहाँ से आया, वो बोले कि वो बिल्ली का बच्चा तो भूखा प्यासा ख़त्म हो लिया होगा। आते ही उसने देखा तो हम बिल्ली का, वो तो 16 श्रृंगार करी लड़की बैठी है। मन के तू कौन? कि मैं आपकी पत्नी। कि मेरी तो शादी बिल्ली के बच्चे से हुई थी। कि मैं वही हूँ, भगवान ने, भोले बाबा ने मेरे पे कृपा करी, महादेव पार्वती जी ने, और मैं लड़की बना दी। कि मैं तेरे को कैसे मान लूँ कि तू वही है? कि देखो जी, सारा शरीर तो मेरा लड़की का, लेकिन वही उंगली है और वही बिल्ली की है। अब तो वो अपनी भाभीयों से कहता है कि भाभी आज अपनी बहू की मुँह दिखाई करूँगा, आ जाओ सारी। अब तो सारी जनी जब आती हैं उसको देखती हैं कि अरे देवर जी, जब ही नहीं दिखाया था आपने, इतनी सुंदर बहू लाए हो आप तो, और काम भी बहुत अच्छा करती है ये तो। उसका जो पिता था लड़की का, वो बोला कि राजा कि हमारे कई दिन हो गए पग फेरे के लिए अपनी बेटी को ले आए। अब वो आता है, जैसे ही चलता है वहाँ से, तो उस पंडित को बुलाती हैं वो रानियाँ और कहती हैं कि देख, राजा जा रहा है वहाँ, और अब 2 देशों में लड़ाई छिड़ेगी, आते ही हमको एक गोलू में पिलवा देगा। आप ऐसा करना, जिंदगी और मौत हम अब आपके ही हवाले है। अगर माँ ठीक ठाक हो तो हाथ ऐसे कर देना, अगर माँ ठीक नहीं हो तो हाथ ऐसे कर देना, और पहले ही आ जाना, जिससे हम अपनी जान पहले ही दे दें। अब तो माँ जाता है तो बड़ी सुंदर कन्या मिलती है, अपनी बेटी से मिलता है, मिल के कहता है कि अब हम जा रहे हैं अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए घर ले जाएं। वो के कोई नहीं, ले जाओ। अब आते हैं, सबसे पहले वो पंडित जी घर पहुंचता है कि आपकी बेटी आ रही है। अब बेटी आ रही है तो वो अपने स्वागत की सारी तैयारी करती हैं, आरती करती हैं और अपनी बेटी से मिलती हैं। फिर वो रानियां राजा को बुलाती हैं और सारा वृतांत बताती हैं कि ऐसे ऐसे हमने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, छल किया था, और अब ये लड़की बन गई है। वो बोली, राजा बोला कि आपने छल तो बहुत बड़ा किया था, लेकिन आपका छल बहुत अच्छा निकला, जो भगवान ने हमारे लिए बेटी रत्न दे दिया, जिससे हमने कन्यादान का भी फल प्राप्त किया। कोई नहीं किया तो बहुत बुरा था, लेकिन कार्तिक महाराज ने इसका फल अच्छा दे दिया। हे भोले बाबा, जैसे उस राजा को संतान दी, ऐसी सभी को देना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना, सभी के कार्य सिद्ध करना। भोले बाबा, हे कार्तिक महाराज, सब अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अगर ये कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में लिखकर भेजें कि कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।